नया टॉपिक देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। एक कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? यह एक रीजनिंग का चैप्टर है जो कि इसमें हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, एक का कोडिंग किया हुआ रहता है किसी पैटर्न पे, उसी पैटर्न को हमको दूसरा कोडिंग किया करना होता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग का क्या जानना जरूरी है। तो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू अगर जान जाइएगा तो इसमें जो भी सारा क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आप अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू निकालिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ABCD से लेकर के Z तक लिखा हुआ है, ये सभी का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए मुंह पे। तो देखिए क्या होता है, हम लोग किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि किसी जब आते हैं पास में तो आपसे क्या बोलते हैं कि अंकल जी मिठाई दीजिए, तो आप मिठाई तो दे देते हैं, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि बेटा तुम कितने क्लास में पढ़ते हो, तो लड़का बोलता है 1 क्लास या KG। तो आप पूछते हैं कि आपको ABCD आती है क्या, यानी ABCD आप 4 पूछते हैं, यानी ये तो सीरियल 4 का आपको याद होना चाहिए। A हो गया 1, B हो गया 2, C हो गया 3, D हो गया 4। लेकिन इसके आगे अगर याद करना होगा तो आप कैसे याद कीजिएगा, इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, जैसे EJOT। तो ये क्या है, 5 का टेबल से 5, 10, 15, 20, 25, यानी इसमें क्या हो जाएगा, E जो है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इसी तरह J का कितना हो जाएगा 10, इसी तरह O का कितना हो जाएगा 15, इसी तरह से T का जब देखिएगा तो T का हो जाएगा आपको 20, T20 यानी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप भी होता है, T20 वर्ल्ड कप यानी T20। और Z जब Y देखिएगा तो Y हो जाएगा 25। तो आपको ऐसे ये कितना हो जाएगा 5 को ऐसे याद हो गया, 4 को ये हो गया, आपको 9 को टोटल याद हो गया। अब इसके आगे देखिएगा, जैसे F लिखा हुआ है तो F को आप फिक्स बोलिए, फिक्स से आ जाएगा आपको 6, यानी ये कितना हो जाएगा F हो जाएगा 6। फिक्स को क्या बोल दीजिएगा, इसको बोलिएगा फिक्स। तो इसी को आप लिख दीजिए यहाँ 6, यानी इसका कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू 6। उसी तरह से जब G को देखिएगा तो G का प्लेस वैल्यू होता है 7। जब G बनाते हैं तो इसमें 7 जैसा यहाँ निकला हुआ होता है, तो आपको इसी से देख लेना है कि G का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7। इसी में छिपा हुआ है, क्योंकि G का जो निकालते हैं ये टेढ़ा होता है, 7 जैसा होता है। H जब देखिएगा तो आप लोग रेलवे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे वहाँ डिजिटल घड़ी लगी होती है, तो डिजिटल नंबर में 8 को कैसे लिखा जाता है, जैसे H ऐसे होता है तो इसी को तोड़ दिया जाता है, जैसे H हो गया ये, तो ये क्या बन जाता है 8 बन जाता है। H को जब डिजिटल में लिखते हैं और 2 को ऊपर नीचे एक लाइन दे देते हैं, छोटा छोटा डॉट दे देते हैं, तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो H का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 8। और I को जब देखेंगे तो बड़ी I को 9 जैसा भी लिखते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं 9 जैसे, I को ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से J का तो 10 आपको पता है EJOT फॉर्मूला से, ट्रिक से, लेकिन K को देखिएगा तो इसमें इसी को याद करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। J के बाद आता है K, तो जब आपको 10 याद है कि J का प्लेस वैल्यू 10 होता है तो K का आपको तो याद हो जाना चाहिए, एक स्टेप बढ़ जाना है 11। उसी तरह से इसको अगर नहीं भी याद हो तो एक स्टेप पीछे घट जाइएगा, तो J के पहले आता है I, तो I को भी आपको याद हो जाएगा इसी से कि 9 हो जाएगा। लेकिन आपको L को आपको 12 याद करना है, 12, L को क्या करना है 12, और M हो जाता है 13, M हो जाता है 13, M क्या हो जाता है 13। M ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, अगर उलट के लिख दीजिएगा थोड़ा सा और यहाँ एक लाइन दे दीजिएगा तो कितना हो जाता है 13 हो जाता है। M को थोड़ा सा उलट दीजिएगा और एक लाइन एक 1 लिख दीजिएगा उसके आगे, तो कितना हो जाएगा 13, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 13। उसी तरह से N को देखिएगा तो जब O आपको 15 पता है तो O के पहले आता है N, तो N कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 14। 50 तो पता है EJOT से, तो 15 के O के पहले आता है N, तब आता है O, NO आता है, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। O के बाद आता है P, यानी एक नंबर बढ़ गया है, तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 16। उसी तरह से Q को आप ऐसे लिखिए, Q को 17 आप याद ही कर लीजिए। R18 करके एक ड्रग आता है होम्योपैथिक में, R18, तो इसको R18 से याद कर लीजिए, R18 मतलब रीना 18 ईयर की हो गई है। रीना कितने साल की हो गई 80 ईयर की, मतलब 18 साल की हो गई है। उसके बाद T आपको याद है 20, T क्या है 20,
तो उसके पहले आता है एस, तो इसको भी तो 19 आपको याद हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा यू, टी के बाद आता है यू, तो यू कितना हो जाएगा 21। उसी तरह से भी आता है 22, भी आता है 22। हम दो हमारे दो, इसमें 2 लाइन ऐसे मिला हुआ है, यानी 2 लाइन मिला हुआ है, तो इसको बोल देंगे हम दो हमारे दो यानी 22 ऐसे इसको याद कर लीजिए। डब्ल्यू है, जैसे यहाँ एम लिखा हुआ है इसको उलट दिया गया है तो डब्ल्यू बन गया है, डब्ल्यू को एम को उलटते हैं तो डब्ल्यू बनता है। तो 13 है, इस 13 में 10 जोड़ देना है, यानी क्या जोड़ देना है 10 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23। ये एक्स है, या ऐसे ही याद कीजिए डब्ल्यू है, एक लड़का नाम है जिसका डब्ल्यू है, वो डंबल की तरह दोनों बगल से फूला हुआ है, यानी मोटा झोटा है, यानी गोल मटोल है। तो क्या होगा कि उसके पिताजी जब देखते हैं कि वो 23 साल का हो जाता है तो उसका शादी कर देते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका 3 बच्चा होता है XYZ, यानी उसका शादी हुआ और उसका 3 बच्चा हो गया। जैसे 23 में शादी हुई, 24 में X हुआ, 24 में क्या हुआ X हुआ, 25 में Y हुआ और 26 में क्या हुआ Z हुआ। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा।